रिद्धि संस्कृतम का कक्षा 7वीं का 8वां पाठ पुनर्मूषको भव। एकः मुनि नद्यां स्नानं कृत्वा सूर्याय अर्घ्यम अर्पयति स्म। एक मुनि नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। सहसा तस्य हस्ते काकमुखात् एकः मूषकः अपतत्। अचानक ही उसके हाथ में कौवे के मुंह से एक चूहा गिर गया। मूषकः भयेन कंपते स्म। चूहा डर से कांप रहा था। मुनिः तं मूषकं स्वाश्रमम् आनयत्। मुनि उस चूहे को अपने आश्रम में ले आए। मूषकः आश्रमे सुखेन वसते स्म। चूहा आश्रम में सुख से रहने लगा। शिष्यैः सह क्रीडति स्म। मुनि के शिष्यों के साथ खेलता था। एकदा एकः बिडालः मूषकं खादितुम् उद्यतः अभवत्। एक बार एक बिडाल अर्थात बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए आई। मूषकः धावन् तस्य मुनेः समीपम् अगच्छत्। चूहा दौड़ते हुए उस मुनि के पास में आ गया। सविनयं च मुनिम अवदत्। विनय पूर्वक मुनि से बोला, भगवन् एषः बिडालः मां भक्षयितुम् इतः एव धावति। यह बिडाल यह बिल्ली मुझे खाने के लिए यहीं दौड़ रही है अर्थात मेरी ओर आ रही है। त्राहि मां, मेरी रक्षा कीजिए। मुनिः मूषकं दृष्ट्वा अवदत्। मुनि चूहे को देखकर बोले, अलम भयेन, भय मत कीजिए, भय मत करो। अहम त्वाम बिडालम करोमि, मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ। त्वमपि बिडालो भव, तुम भी बिल्ली बन जाओ। अधुना मूषकः अपि बिडालः अभवत्। अब तो चूहा भी बिल्ली बन गया। मूषकः बिडाल रूपेण निर्भयं वने विहरति स्म। मूषकः चूहा बिडाल रूपेण बिल्ली के रूप में निर्भयं बिना भय के वने विहरति स्म, जंगल में घूमने लगा। अथ एकदा तत्र एकः कुक्कुरः आगतः। यहाँ पे कुक्करः लिखा है, कुक्कुरः सही शब्द है। इसके बाद एक बार वहाँ एक कुत्ता आ गया। कुक्कुरात् भीतः स मूषक बिडालः पुनः मुनेः समीपं गत्वा तं रक्षितुम् अप्रार्थयत्। कुक्कुरात् भीतः, कुक्कुर से डरा हुआ वह मूषक बिडाल, वह बिल्ली के रूप में जो चूहा था, वह पुनः फिर से मुनेः समीपम गत्वा, मुनि के पास जाकर रक्षितुम् अप्रार्थयत्, रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। मुनिः अवदत्, मुनि बोले, त्वमपि कुक्कुरो भव, तुम भी कुत्ता बन जाओ। मुनेः कृपया सह शुनकः अभवत्। मुनि की कृपा से वह शुनकः अर्थात कुत्ता हो गया। स मूषकः कुक्कुरो भूत्वा अतीव प्रसन्नः आसीत्। वह चूहा कुत्ता बनकर अतीव प्रसन्नः, बहुत प्रसन्न हुआ। कुक्कुरो भूत्वा स सानंदम वने विहरति स्म। कुत्ता बनकर वह बड़े आनंद से वन में घूमने लगा। पुनः एकदा तत्र एकः चित्रकः आगतः। पुनः फिर से एकदा एक बार वहाँ एक चित्रक अर्थात चीता आ गया। चित्रकः तं मूषकं खादितुम् उद्यतः आसीत्। वह चीता उस चूहे को खाने के लिए तैयार हुआ, उद्यत हुआ। तदैव तभी मुनिः तत्रागत्य अवदत्। मुनि वहाँ आकर बोले, त्वं चित्रको भव, तुम भी चीता बन जाओ। अधुना सह मूषकः चित्रकः संजातः। अब वो जो चूहा था, जो कुत्ता बना हुआ था, वह चित्रकः अर्थात चीता बन गया। सह मूषक चित्रकः निर्भयेन तत्र सर्वैः सह वसति स्म। वह मूषक चित्रक अर्थात चूहे के रूप में जो चीता था, वह निर्भयेन निर्भय पूर्वक सभी के साथ रहने लगा। बहुकालानन्तरं तत्र एकः सिंहः आगत्य तस्योपरि आक्रमणम् अकरोत्। बहुत काल पश्चात, बहुत समय पश्चात वहाँ एक शेर आकर उसके ऊपर आक्रमण करने लगा। सह मूषक चित्रकः धावन् मुनेः शरणम् आगच्छत्। वह चीता के रूप में जो चूहा था, वह दौड़ते हुए
मुनि की शरण में आया। सह मुनिम प्रार्थयन अकथयत, उसने मुनि से प्रार्थना करते हुए कहा, अयम सिंह माम मारिष्यति, यह शेर मुझे मार डालेगा, रक्षतु माम, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ही अकथयत, मुनि बोले, त्वम सिंहो भव, तुम शेर बन जाओ। मूषकः सिंहे परिवर्तितः, चूहा शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंहम दृष्ट्वा आगताः सर्वे ततः पलायनम अकुर्वन्, शेर को देखकर आए हुए जो सभी थे वे सभी वहां से भाग गए, पलायन कर गए। मूषकः इदम दृष्ट्वा हर्षेण कूर्दनम आरब्धवान, चूहे ने यह देखा कि अब तो मैं शेर बन गया हूँ और सब डर कर भाग गए हैं, तो उसने हर्षेण कूर्दनम आरब्धवान, हर्ष से खुशी से कूदना शुरू कर दिया। अधुना कस्यापि भयम नास्ति, अब तो किसी से भी डर नहीं है। स मूषकः सिंहो भूत्वा अतीव गर्वितः जातः, वह चूहा शेर बनकर बहुत घमंडी हो गया। तस्मात् मूषक सिंहात् कोपि न बिभेति स्म, उस शेर के रूप में चूहे से कोई नहीं डरता था। मुनेः शिष्याः तस्य उपहासमपि कुर्वन्ते स्म, मुनि के शिष्य उसका उपहास भी करते थे, उसकी हंसी भी उड़ाते थे। एतद्दृष्ट्वा मूषक सिंहः क्रुद्धः अभवत्, यह देखकर जो शेर के रूप में जो चूहा था वह क्रुद्धः अभवत्, क्रोधित हो गया। सह अचिंतयत्, उसने सोचा, सर्वे माम उपहसन्ति, सभी मुझ पर हंसते हैं, किम करूं, मैं क्या करूं। अस्तु, ठीक है, यदि अहम मुनिमेव मारयामि, यदि मैं इस मुनि को ही मार दूं, तर्हि सर्वे माम आदरम करिष्यन्ति, तो सभी मेरा आदर करेंगे और मुझे कोई बदल भी नहीं पाएगा फिर। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, सह यावत, वह जब तक, मुनेः समीपम, मुनि के पास, तम हंतुम, उस मुनि को मारने के लिए गच्छति जाता है, तावद मुनि तपोबलेन तस्य मनोगतम दुर्भावम जानाति, तभी मुनि अपनी तपस्या के बल से उसके मन में जो बातें चल रही थी वो जान लेते हैं। यदा मूषक सिंहः, जब शेर के रूप में चूहा मुनेः उपरि, मुनि के ऊपर आक्रमण करता है, तदा झटित एव मुनि अवदत्, तभी शीघ्र ही मुनि बोल देते हैं, पुनर्मूषको भव, फिर से चूहा बन जाओ। तो चूहे से चूहे की जिंदगी प्रारंभ हुई थी और अंत में वह वापस चूहा बन गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, स्नानोपि बहुशः नदी जलैः गर्दभः किम हयः भवेत् क्वचित्, नदी के जल में लाखों बार, अनेकों बार स्नान करने से क्या कभी गधा घोड़ा हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता। तो जो चूहा था वापस अंत में चूहा ही बन गया। धन्यवाद।